मेरे दो सहयोगी और जुड़े हुए हैं इस वक्त। तमाम वो बॉर्डर्स जहां पर सील किया गया है इन बॉर्डर्स को, शंभू बॉर्डर से मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान लगातार जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, ये सबसे अहम बॉर्डर है क्योंकि अगर ये बॉर्डर क्रॉस हो गया तो उसके बाद दिल्ली कूच कर सकेंगे किसान। देखिए, ये बॉर्डर पुलिस के लिए भी चुनौती है। जिस तरीके से अरेंजमेंट्स किए गए हैं, शायद कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई है। जम्मू कश्मीर तक के वज्र वाहनों को यहां पर बुलाया गया है। तस्वीरें मैं एक बार फिर से दिखा दूं। और यहां पर सिर्फ पुलिस नहीं है, बल्कि रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है। तमाम कंपनियों को बुलाया गया है। 30 कंपनियां लगाई गई हैं हरियाणा में। और ये देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि पूरे हाईवे पर, नदी के किनारे किनारे हाईवे पर आपको पीछे तक जवानों की लंबी लाइन दिखाई दे रही है। और ये जवान हर तरीके से लैस हैं। अगर हाईवे के इस तरफ भी दिखाऊं तो देखिए, बिल्कुल ठीक फ्रंट पर जो है बिल्कुल तैयार पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान यहां पर बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। और देखिए, जो तस्वीरें अभी नेहा आपने दिखाई थी कि ड्रोन से टीयर गैस फेंके गए थे कल यहां पर, तो एक आधुनिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया गया है। यहां तक कि जो वाटर कैनन का पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये खबर आ रही है कि उसके अंदर भी केमिकल मिला है जिससे खुजली हो जाती है। यानी कि किसानों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन सबसे अहम यही है कि 2020 में जो सबने देखा, हम यहां पर मौजूद थे, भारी पथराव हुआ, भारी टकराव हुआ, कई लोगों को घायल हुए और पूरे हाईवे को तोड़ते हुए, पूरे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान दर्जन भर बैरिकेड कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत, सोनीपत हर जगह पर लगाए थे। और किसान सारे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए दिल्ली तक पहुंच गए थे, क्योंकि उन बैरिकेड्स को तोड़ने की जो टेक्निक है वो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई किया हुआ है। और किसान भी जिस तरीके से, अब ये देखिए, यहाँ पर ये बड़े बड़े ब्लॉक्स सीमेंट के बनाकर डाले हुए हैं ताकि उनके ट्रैक्टर ना जा सके। लेकिन किसानों ने अपने ट्रैक्टरों को भी इस तरीके से मॉडिफाइड किया हुआ है कि वो इनको धकेल देते हैं। और कल भी इनको यहाँ पर कुछ थोड़े से महज किसान आए थे और इन ब्लॉक्स को उन्होंने सरकाकर नीचे फेंक दिया था। और उसी के बाद पुलिस को ड्रोन के माध्यम से टीयर गैस छोड़ने पड़े थे। तो यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं टकराव की बनी पड़ी है। और टकराव होना यहाँ पर कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि किसानों ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया है कि दिल्ली कूच होकर रहेगा। और सबसे अहम ये बॉर्डर है, क्योंकि इस बॉर्डर से मैं लौटूंगी आपके पास। किसानों से निपटने के लिए पुलिस की व्यापक तैयारी है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से किसान रोके जाएंगे उसकी मॉक ड्रिल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले ड्रोन के जरिए छोड़े गए, इसकी मॉक ड्रिल की गई। राम किंकर सिंह मेरे सहयोगी टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। राम किंकर, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अभी से जो तैयारियां हैं दरअसल वो अगले 24 घंटे में अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी। क्योंकि एक तरफ जब आप किसानों को रोकना शुरू करेंगे, पूरे दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है और खत्म हो जाती है। बिल्कुल नेहा, आपने सही फरमाया और उसका सीधा असर आम लोगों पर भी दिख रहा है। सबसे पहले जरा इस उड़ते हुए ड्रोन को देखिए। ये ऊंचाई पर चारों तरफ जाकर के सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें लेकर के ये बता रहा है कि अमूमन जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पुलिस की ब्रीफिंग भी चल रही है। बाकायदा इलाके के डीसीपी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने तरीके से यहाँ पर ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। लेकिन जैसा शंभू बॉर्डर का तस्वीर आपने देखा, यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये कटीले तारों को देख करके आपको एक बारगी गुमान हो सकता है कि आप कहीं ऐसे बॉर्डर इलाके में हैं। जरा दूर तक आप तस्वीरों में देखेंगे तो ऐसे कटीले तारों का जो जत्था है, जो पंक्ति है, आपको दूर तक दिखाई देगी। और ये जो ट्रक खड़े हुए हैं, ये दरअसल इस बात के लिए निश्चित करते हैं कि सबसे पहले मिट्टी का कंटेनर है, कटीले तार हैं और ये ट्रक है, और उसके बाद से ये जो पुलिस कर्मी है, यानी जो 6 से 7 सुरक्षा लेयर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और यही वजह है कि टिकरी बॉर्डर में ये जो ड्रोन है ये थक नहीं रहा है, लगातार उड़ रहा है। और उड़ने के साथ ही यह स्ट्रेटेजिकली पुलिस को लोकेशन दे रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी तरीके ये हैं या जगह है जहां पर हमें सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। अब जरा इसको देखिए, पहले ये ट्रक यहाँ पर नहीं था। ये अमूमन जैसा आपने कहा कि आम लोगों के पर क्या असर पड़ेगा, तो उसकी तस्वीरें जरा देखिए। अमूमन आप जीटी रोड जैसी सड़क पर ऐसे ट्रकों की पंक्तियां देखेंगे, लेकिन आप देखिए 3 से 4 लेन का जो सड़क है वो इस वक्त से कैसे बहुत ही सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेन कह सकते हैं कि यहाँ पर खुली हुई है। और ऐसा लगता है कि पुलिस अब
यहाँ पर देख सकते हैं कि आप डिवाइडर नहीं है, यानी जो मेट्रो का पिलर है उसके नीचे यहाँ पर पिलर नहीं बना हुआ, इसीलिए जो है ट्रक को खड़ा कर दिया गया है। तो कुछ इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो लगातार उड़ते हुए ड्रोन के साथ चल रही है। पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग हो रही है। जैसे जैसे किसानों के बॉर्डर के करीब पहुंचने का वक्त आता जा रहा है, पुलिस की ब्रीफिंग लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आला अधिकारी लगातार इंटर स्टेट जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा बॉर्डर से उससे संपर्क में हैं, और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग टुकड़ियों के लिए, चाहे वो पैरामिलिट्री की हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो, चाहे वो सीआरपीएफ की हो, आरएएफ की हो, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड की गई है। अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल ने कल किसान नेताओं के साथ बैठक की। काफी लंबी ये बैठक चली। उसके बाद अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जितने भी विषय लाए गए थे उस पर अधिकांश में सहमति बनी थी, लेकिन सहमति के आधार पर हम आगे बढ़े। ये किसान संगठनों के साथ मिल करके जो हमने सूत्र दिया कि कुछ बिंदु पर समिति बना करके इसका समाधान निकालना चाहते हैं। अभी भी हम आशान्वित हैं, अभी भी हम वेलकम करते हैं बातचीत करने। और अब आपको फतेहगढ़ साहिब की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर इस वक्त किसान अपने अपने ट्रैक्टर्स पर सवार होकर दिल्ली कूच कर चुके हैं। हरियाणा बॉर्डर से होते हुए ये तमाम किसान अब दिल्ली पहुंचने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से, अगर पुलिस प्रशासन की तैयारी है तो किसान नेताओं की भी जबरदस्त तैयारी है। उनको मालूम है किस तरीके से कई लेयर की बैरिकेडिंग है, उसको कैसे रोकना है। इसी के मद्देनजर उन्होंने अपने अपने ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई किया है ताकि जो पत्थरों से, स्लैब से, कटीले तारों से उन्हें रोका जाएगा, उससे कैसे पार पाया जाए। किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं आज, और किसानों ने कमर कस ली है। आपको हम पीछे दिखा रहे हैं, एक लंबी कतारें हैं। ये फार्मर एजिटेशन 2.0 है, क्योंकि 2020 और 21 में हमने देखा कि एक साल बैठे थे किसान, और इस बार भी एक दृढ़ संकल्प के साथ बैठे हैं। बोरिया बिस्तरा साथ में है, साथ में खाना भी है, और ये कह रहे हैं कि कल विफल हुई है बातचीत। 5.5 घंटे ये बातचीत चली, जहां पे किसान नेता मौजूद थे। उसके अलावा अगर हम बात करें, केंद्र सरकार से नेता मौजूद थे। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जैसे पहले जैसी तैयारी थी, अब ये देखिए यहाँ पर ये तैयारी है। बोरिया बिस्तरा है साथ में। अगर कैमरा पर्सन साथ में आए तो यहाँ पे देखिए कि जो पूरी तैयारी है वो यहाँ पर की गई है, और ये किलोमीटर बाय किलोमीटर लंबी कतार है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रैक्टर्स हैं वो तैयार है, पूरी ट्रॉली जा रही है, और किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से तैयारी है वो यहाँ पर जो किसान, और बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ से कि सर किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है। 1 साल बैठने के लिए तैयार है, और भी लंबा समय लग सकता है। 1 साल नहीं है, अब जितना भी समय लगेगा, हम सरकार बदल भी जाएगी, हम तभी बैठे रहेंगे। अगली सरकार आ जाएगी, हमको पता है। इन्होंने तो टरका दिया भी, हमारी तो चली जाएगी। हम कुछ बातें इनकी माननी नहीं है। ये किसानों और मजदूरों की जो देश को चलाते हैं, जिन्होंने भारत देश को बनाया है, उनको ये परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। उनके ऊपर ही कानून बना के ये कारपोरेट को सब कुछ देने जा रहे हैं, पूरा देश बेच रहे हैं। किसानों मजदूरों की बात सुनी नहीं जा रही। हम पूरी तैयारी से आए हैं। हमको 1 साल नहीं, चाहे हमको 10 साल भी रुकना पवे, हम रुकेंगे। जहाँ तो हम अपनी बातें मनवा के आएंगे, मांगे मनवा के आएंगे, जो जायज है। जहाँ हम मर कर आएंगे, वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से तैयारी हो रही है, और बोरिया बिस्तरा है, खाना है, गरम गरम चाय पी जा रही है। तो ये बताइए कि जो तैयारी इस बार किस तरह से तैयारी है किसानों की, क्या दृढ़ संकल्प लेके आप लोग बैठे हैं। हम देख रहे हैं कि बोरिया बिस्तरा है, सर्दी भी पड़ रही है, उसके बावजूद आप लोग ऐसा लग रहा है कि मन बना कर आए हैं। बिल्कुल मन बना के आए हैं। हम जीत कर मुड़ेंगे, अपनी जान हथेली पर लेके आए हैं। ये जो बातचीत हुई, उसको आपको ऐसा नहीं लगा कि सरकार कुछ समय मान रही है, कमेटी बनाई है, तो उसमें आपको कोई ऐसी बात नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। 2 साल से उसने कमेटी बनानी शुरू किया। 2 साल मोदी ने उदा गुजार दिए हैं। उस पर विश्वास नहीं रहा हमारा, जिस करके असी मन बना के आए हैं और जेता ले जावांगे। तो पिछली बार हमने देखा कि महिलाएं भी शामिल थी, खाना भी बनता था। इस बार घर परिवार से कितने लोग आए हैं जो कि इसमें शामिल? महिलाएं बहुत आई हैं, पीछे है ट्रॉली में। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी तैयारी है, तेल भरा जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ से अंदर से ले जाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए
किलोमीटर ब किलोमीटर आपको नजर आएगा कि कितनी लंबी वो जो कतारें हैं वो ये है। और साथ में ये क्या एडवांस फ्यूल वगैरह भरा जा रहा है? आप लोगों की पूरी तैयारी की जा रही है सर? हाँ जी, हाँ तैयारी की थी जी। हाँ जी पूरी। आपको लग रहा है कि आगे जाके तेल नहीं मिलेगा? एक मिनट सरकार की पता नहीं की ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ करना। तो ये आप देखिए, हम आपको यहाँ पे लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, हम आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कि लंबी कतारें यहाँ पे लगी हैं और ये ट्रॉलीज हैं और लगातार एक दृढ़ संकल्प के साथ है। आप लोग किस जगह से आए हैं? अमृतसर से आए हैं। क्या आप लोगों का मन है इस बार जिस तरह से सरकार के साथ बातचीत विफल हुई है? सरकार जो मर्जी करी जावे, यो काम अगे होया, यो काम होने होण दिया।